मेरी जुबां कहती है बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। मेरा दिल कहता है, मेरी जुबां कहती है। राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है सहमति प्रार्थना की शक्ति, द पावर ऑफ एग्रीमेंट प्रेयर। देखिए, हम लोग अकेले प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में भी सामर्थ्य है, क्योंकि प्रार्थना में ही सामर्थ्य है, प्रार्थना ही सामर्थ्य है करके हम जानते हैं। लेकिन जब हम लोग एग्री होकर, हम लोग 2 या 3 लोग सहमत होकर प्रार्थना करते हैं, उसमें और सामर्थ बढ़ जाती है। वो आज के दिन हम लोग वचनों के द्वारा उसके बारे में थोड़ी जानकारियों को हम जानेंगे, उसके बारे में और चीज़ों को हम जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन देखिए हमारे भलाई के लिए, हमारे अच्छाई के लिए, हमारे सुरक्षित रहने के लिए परमेश्वर देखिए ये वचनों को हमें बताता है। तो हम लोग इस वचनों को अनजाने ना रहते हुए जानकर हम लोग देखिए आशीषित हो पाए। कई लोग देखिए कहते हैं आज के दिन मैं ये कर दूंगा, कल के दिन वो कर दूंगा, जब समय आता है तो भूल जाते हैं। लेकिन एग्रीमेंट बनाएंगे तो देखिए वो व्यक्ति को याद आता है कि इस समय में वो घर को खाली करना है या इस समय में वो चीज़ को लौटा देना है, क्योंकि उसमें एग्रीमेंट बन गया। उनको भूल भी गए तो एग्रीमेंट उनको याद दिलाएगा कितने समय तक रहना है, कितने देर तक यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, हर एक चीज़ का एग्रीमेंट में होता है। तो आज के दिन हम लोग जब प्रार्थना करते हैं कुछ एग्रीमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर लिखेंगे तो अच्छा है, लेकिन एक बात पर सहमत होना अच्छा है। कई पति और पत्नियां सहमत होकर प्रार्थना कीजिए, भाई बहन है या बहन बहन से या भाई भाई से या बच्चे एक परिवार होकर सहमत होकर प्रार्थना करेंगे तो उसमें देखिए सामर्थ्य। आज के दिन कई लोग हैं, पति अगर बोलेगा मुझे स्वीट खाना है तो पत्नी बोलेगी हॉट खाना अच्छा है, कई पति बोलेगा कि मुझे नॉनवेज चाहिए तो पत्नी बोलेगी मुझे वेज चाहिए, क्योंकि वो सहमति नहीं हो रहे। छोटे छोटे चीज़ों में भी सहमत आज के दिन कई लोग नहीं हो रहे। कई लोग बोलते हैं दिल्ली में रहेंगे, दूसरे लोग बोलते हैं गली में रहेंगे। ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है कि सहमति नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या हमें बता रहा है उसको हम जानेंगे तो देखिए उसके द्वारा हमको आशीषित हम होंगे। हम लोग एक बार वचन पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 18वां अध्याय 19वां वचन क्या कहता है। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगा। मतलब एक मन से अगर कुछ मांगेंगे, मतलब प्रार्थना करेंगे तो पिता स्वर्ग से उसे करेगा। कोई भी चीज़ क्यों ना हो, आपकी चंगाई के लिए हो या हो सकता है घर के लिए हो, बच्चों के स्टडीज़ के लिए हो या आपके पति के जॉब के लिए हो या आपके पत्नी के जॉब के लिए हो, कुछ भी क्यों ना हो परमेश्वर करेगा स्वर्ग से। कभी जब हम मांगेंगे कैसे मांगेंगे, हम लोग एक मन होकर मांगेंगे। आज के दिन एक ही छत में एक ही घर में रहते हैं, कई लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मुझे आशीष दे, दूसरा बोलता है परमेश्वर उससे पहले मुझे आशीष दे। देखिए मतलब एक आशीषित हो रहा है घर में तो दूसरा भी आशीषित होगा, उसके लिए वो एग्री नहीं हो रहे, सहमत नहीं हो रहे, बोलते उसको मिलने से पहले मुझे चाहिए। बच्चे भी किसी को पहले चॉकलेट दे दिया, दूसरे को बाद में चॉकलेट दिया, उनमें भी देखिए गुस्सा आ जाता है, बोलता है पहले मुझे देना है, पहले अच्छा मुझे देना है। ये चीजें लोगों में क्या हो रहा है कि सहमति नहीं हो रही, एग्री नहीं हो रहा है। और परमेश्वर कह रहा है कि 2 लोग भी एग्री हो जाएंगे तो स्वर्ग में पिता चाहे कुछ क्यों ना हो एक मन से प्रार्थना करे उनके लिए कर देंगे। तो परमेश्वर करने के लिए तैयार है, तो हम लोग क्यों नहीं एग्री होने के लिए तैयार हो रहे। हम लोग एग्री, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज के दिन घर बांटने जाते हैं तो बड़े बड़े एग्रीमेंट बनाते हैं, कितने 70-80 पेज का एग्रीमेंट बना लेते हैं, उनके पास उतना टाइम होता है। लेकिन परमेश्वर के सन्निधि में 2 लोग एक चीज में एक मन से प्रार्थना करने के लिए देखिए समय नहीं है। कई लोग बोलते हैं उसका प्रेयर पॉइंट्स अलग है, इसका प्रेयर पॉइंट्स अलग है, देश के लिए कर रहा है, ये पैसे के लिए कर रहा है, ये क्या
कहते हैं चंगाई के लिए कर रहा है, ये उसके लिए कर रहा है, ये देखिए बढ़ोतरी के लिए कर रहा है, कोई कुछ ना क्यों ना हो, लेकिन सब लोग देखिए परमेश्वर के आशीषों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग एकत्रित होना है। परमेश्वर की चंगाई देखिए जरूरी है। आज के दिन ऐसा नहीं चंगाई सभा नहीं हो, प्रोफेसी सभा नहीं हो, भविष्यवाणी नहीं हो, ऐसा हम नहीं कह सकते। सभी चीजों की जरूरत है। जो वचन हमको सिखाता है वो सब चीजों में हम लोग सहमत होकर प्रार्थना करेंगे तो हमारे लिए अच्छे बेहतर चीजें हमको मिलेंगे। उसी तरह अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, हम लोग व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 30 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, यदि उनकी चट्टान ही उनको ना बेच देती और यहोवा उनको औरों के हाथ में ना कर देता तो यह क्यों कर हो सकता था कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करना और उनको 10,000 को दो मनुष्य भगा देते। देखिए एक को भगाने के लिए एक व्यक्ति 1000 को भगाना यह संभव नहीं है, लेकिन यहोवा जब उनको भेज देगा तो एक भी 1000 को भगा सकता है। उसी तरह वो कठिन चीज भी संभव हो गया, लेकिन वो 2 लोग 10,000 को बोला तो ये तो असंभव है। मतलब एक व्यक्ति 10,000 को भगाना है तो लग सकता है 10 घंटे लगेंगे या 10 दिन लगेंगे, 10 महीने लगेंगे, लेकिन ये 2 लोग मिल गए तो एक ही क्षण में 10,000 को भगा पा रहे। मतलब आप लोग भी कहीं बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन 2 जन एकत्रित नहीं हो रहे करके आपके और मेरे काम शायद हो सकते हैं डिले हो रहे हैं। उसमें देखिए देरियां हो रही है, उसको जल्दी होना है तो एकत्रित हो जाए, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के जन है, एक ही लहू से धुलाए गए हैं, एक ही लहू से हम धुले गए हैं, तो हम लोग को एक मन होना जरूरी है। हम लोग एक ही बाइबल पढ़ रहे हैं, भले अलग भाषा है, अलग उसका प्रिंटिंग है या अलग कलर में प्रिंट हुआ है, लेकिन परमेश्वर हमारा एक ही है, वचन एक है, तो हम लोग क्यों ना एक बने तो एग्री होकर जब प्रार्थना करेंगे तो देखिए प्रियजनों परमेश्वर की सामत पड़ेगी। वो यरीहो का दीवार टूट गया, गिर गया, तो देखिए लोगों को उसका कहाँ से अंदर जाना है वो गेट का पता नहीं चल रहा था, कहाँ से मार्ग नहीं पता चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उस दीवारों को ही गिरा दिया। मतलब वो कहाँ से भी जाए अंदर जाएंगे। आज के दिन कई लोग जॉब कैसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे नहीं पता चल रहा है। पहले वो यरीहो की दीवार को गिरा दूं मैं, मेरे प्रिय बेटे और बेटियों, जब ये काम आप करोगे प्रिय भाई और बहनों, तो देखिए आप वो जॉब को हासिल कर पाओगे। आप ये दुख से बाहर नहीं आ पा रहे हो, पहले यरीहो की दीवार को गिराइए, एकत्रित होकर प्रार्थना कीजिए, एग्री हो जाए। आपसे कोई सहमत नहीं हो रहा है, कोई ना कोई तो है आपके जीवन में जो परमेश्वर ने बनाया कि एक मन के हो जाए, इन लोग दोनों एक होकर प्रार्थना करें। हो सकता है कई लाखों लोग हैं जो आपको देखिए दुश्मनी किए, आपको धोखा दिए, लेकिन एक काफी है। एक व्यक्ति आपसे सहमत होकर प्रार्थना जब करेगा, और परमेश्वर देखिए बनाता है उनको, जब परमेश्वर का वचन कहता है सहमत होकर प्रार्थना करो, तो किससे सहमत होना है, और व्यक्ति को भी परमेश्वर आपके पास लाएगा। उसके द्वारा जब आप सहमत होकर प्रार्थना करोगे तो यरीहो की दीवारें गिर जाएंगी, जो बंधन की देखिए जो भी आपके चेन्स है वो भी टूट जाएंगे, जंजीरें टूट जाएंगी, परमेश्वर आपको बाहर लाएगा। तो हम लोग इस रीति से जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर अद्भुत कार्य करता जाएगा, लेकिन हम लोग उनके वचनों को सुनते रहना है। उसी तरह प्रेरितों के काम 1 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे, वहां पे इस रीति से लिखा गया है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। मतलब ये कभी से प्रेरितों के काम, मतलब प्रेरितों का जो प्रारंभ उनका हुआ, शुरुआत हुई, वहां से ही एक चित्त होकर उन लोग प्रार्थना कर रहे थे, लगातार वो प्रार्थना कर रहे थे। हमको भी एक चित्त होकर प्रार्थना करना है, हमको भी वो लगातार प्रार्थना करना है। कारण क्या है, परमेश्वर हमको आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर देखिए जो शुरुआत उन्होंने किया आज तक वो स्ट्रांग है। देखिए अनेक देशों में, हम पूरे जगत में हम देखते हैं 40 से भी बढ़कर 40% से भी बढ़कर मसीह लोग हैं। यीशु मसीह को सच्चा मसीहा उन्होंने अंगीकार किया, प्रभु अंगीकार किया, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर करके अंगीकार किया। इसका कारण यही है परमेश्वर में वो एक होकर प्रार्थना की। भले हमारी भाषा अलग है, हमारा देश अलग है, हमारा देश अलग है, लेकिन परमेश्वर एक ही है। उसके लिए हमको एक चित्त लगाकर हमको प्रार्थना करना है। उन्होंने शुरुआत किया एक चित्त से, हमको भी उसको कंटिन्यू करना है, उसको हम लोग उनके पीछे उनके अनुसार हमको करना है। उसी तरह प्रेरितों के काम अध्याय 4:31 वचन भी हम पढ़ेंगे, कुछ इस रीति से बताता है, जब वे प्रार्थना कर चुके
तो वह स्थान जहां वे इकट्ठा थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से वो सुनते रहे। हम क्या देखते हैं, सब मतलब बहुत लोग थे वहां पर मिलकर वो प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गए। पहला दूसरा तीसरा नहीं, सब लोग को पवित्र आत्मा ने भर दिया। मतलब आज के दिन आपके घर से कोई आशीषित हो रहा है, आप दुखित ना हो, आप चिंता मत हो। आपके क्लास में से किसी को पहले सैलरी मिल रहा है या पहले उसको जॉब मिल रहा है, तो आप चिंतित ना हो। आपके देखिए नौकरी जहाँ पे आप कर रहे हो वहाँ पे किसी को ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, सेम काम वो भी कर रहा है, आप उल्टा ज़्यादा कर रहे हो, फिर भी आपको कम तनख्वाह मिल रही करके आप गुस्सा ना होइए, नाराज ना होइए। परमेश्वर देगा, उससे सहमत हो जाइए। परमेश्वर ने दिया उसको, बहुत अच्छी बात है, हमको भी मिलेगा। हम जब सहमत होकर आगे बढ़ेंगे, बड़े बड़ी चीजें परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया। परमेश्वर देखिए पवित्र आत्मा से हमको परिपूर्ण किया करेगा, तभी हियाव से वो वचन बांटा जाएगा, हियाव से वो वचन हम सुन पाएंगे और परमेश्वर का कार्य कर पाएंगे। लेकिन आज के दिन कई लोग हैं दूसरों के बारे में देखते हो, क्यों बढ़ गया, उसको क्यों मिल गया, उसके पास क्यों इतना बड़ा फोन है, उसके पास क्यों इतनी बड़ी गाड़ी है। आज के दिन भाई भाई भी सहमत नहीं है। बड़े भाई से पूछते छोटे भाई को किधर छोड़ के आया, तो बड़ा भाई बोलता है उसको कचरे में फेंक के आया, नाले में फेंक के आया। देखिए दोनों को सहमति नहीं, भले उसने अच्छे जगह पे छोड़ा है, उसको स्कूल छोड़ के आया, लेकिन बोलने में उसके अंदर देखिए गुस्सा होता है, बोलता है नाले में फेंक दिया उसको या कचरे में डाल दिया। ऐसी बातें बड़े भाई छोटे भाई के बारे में बोलता है। हम कैन और एबल के विषय में भी देखते हैं, वो बोलता है मैं क्या उसका वॉचमैन हूँ, जो उसको मैं देखते रहूँ, उसको संभालते रहो। देखिए ये सहमति नहीं है। परमेश्वर ने आपको बड़ा भाई बनाया या छोटा भाई बनाया, बड़े भाई को रेस्पेक्ट दीजिए, सहमत होइए। वो कुछ बोल रहे हैं, आपको बोल रहे इसके लिए प्रार्थना कर या इस चीज के लिए कर, तो हम एग्री होकर प्रार्थना करना। हमको ये नहीं बोलना है तू कौन होता है मुझे बताने वाला। परमेश्वर देखिए कभी कभी किसी और से कहता है वो चीज के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर ने देखिए शमूएल को भेजा कि आपके बच्चों में से, ईशाई के बच्चों में से एक बच्चा राजा बनेगा। उन्होंने नहीं बोला, वो खुद क्यों अपने बच्चों को क्यों नहीं राजा बनाता है, हमारे बच्चों के पास क्यों आया करके उन्होंने नहीं पूछा। परमेश्वर जो बोलता है वो सहमत होकर हमको देखिए एग्री होना है। उसके पिता ने, दाऊद के पिता ने बोल दिया कि मेरे बच्चे सब खत्म हो गए, फिर भी शमूएल ने बोला और तो कोई है, तो उसने बोला, पिता ने बोला, दाऊद का पिता कहता है वो है और एक लड़का है छोटा है, लेकिन वो कुछ काम का नहीं, वो राजा बनने के योग्य नहीं है। जो पिता भी कह दे रहा है कि वो योग्य नहीं है, भाइयों ने भी कह दिया ये योग्य नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने उसको योग्य समझा। जब वो एग्री होकर जब बुलाया तो देखिए वो बच्चे को और दाऊद को 17 साल की उम्र के उस लड़के को अभिषेक मिला, राजा बना वो। और ऐसा छोटा मोटा राजा नहीं, वो बड़ा राजा बना। वो गोलियत जैसे देखिए वीरों को गिरा पाया, वो ऐसे काम कर पाया कि परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ, परमेश्वर की इज्जत देखिए सारे जगह पर, परमेश्वर की महिमा सब देशों में पहुंच गई। ऐसा काम दाऊद कर पाया। कारण क्या है, उसके पिता ने एग्री हो गए शमूएल से, बोले है यस और एक बच्चा है बुलाता। आज के दिन कई लोग हैं कहीं अपनी चीजों को छुपा रहे, अपने टैलेंट्स को छुपा रहे, अपने बच्चों को छुपा रहे। परमेश्वर के लिए उनको सामने लाइए, यस मेरा बेटा कर सकता है करके बच्चे को तैयार किया। कई लोग बोलते हैं अरे बच्चे को मेरा गाना नहीं आता, वो नहीं कर पाएगा। ऐसा हमको नहीं करना है, उनको आगे लाना है। कुछ ना कुछ चीजों में वो जवान देखिए वीर के हाथों में तीर जैसा काम करेंगे। हम लोग जब हमारे कंट्रोल में जब तक वो है उनको हम लोग इस्तेमाल करें। एक बार कंट्रोल छूट गया फिर हम लोग उनके ऊपर रुबाब करेंगे, अधिकार चलाएंगे, तो देखिए वो शायद हो सकता है नहीं सुनेंगे। कई लोग सुनते हैं लेकिन ज्यादातर चीजें हो रही है कि बच्चे जब बढ़ गए माता पिता की बात नहीं सुन रहे। उसके लिए बचपन से ही हमको परमेश्वर के लिए उनको तैयार करना है, ताकि जब वो सृष्टिकर्ता के कंट्रोल में आएंगे तो सृष्टि भी हमारे कंट्रोल में आएगी। अगर हम लोग इस सृष्टिकर्ता उनके वचन को और उनको ही हम आदर नहीं कर रहे, सम्मान नहीं कर रहे, तो बाकी चीजों को हम लोग कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। हम लोग पहले खुद उनके कंट्रोल में आए, जो हमारा यीशु मसीह है, जो हमारा पिता है, जो हमारा परमेश्वर है, जो सृष्टिकर्ता यहोवा है, यीशु मसीह के नाम से उनके पास आए। हमारे सृष्टिकर्ता यीशु मसीह है, यीशु के नाम से उनके पास आए, उनके अधिकार में आए, उनके देखिए उनके अंडर हम लोग कंट्रोल में आए, ताकि वो
परमेश्वर हमको चला पाए, वो परमेश्वर हमारा कंट्रोल ले पाए। जब देखिए डेविड को शमूएल के हाथ में छोड़ दिया, उसके बाद जब वो जो भी काम करने गया, वो देखिए सब चीजों में वो सफल होता गया और सब चीजों में देखिए बढ़ता गया, वो कभी गिरा नहीं, वो आगे बढ़ता गया। थोड़ी चीज में वो पाप में गिर गया, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उस पाप से बचाकर उसको खड़ा कर पाया। कारण क्या है? वो परमेश्वर के दास को सामने वो अंगीकार किया, उसके पाप को उसने एग्री किया, उसके पाप को उसने एग्री किया तो परमेश्वर ने क्षमा, उनको देखिए क्षमा किया। हमको भी पाप किए हो, कुछ भी किए हो, हम लोग को परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट करना है, हमको बताना है, हम लोग एग्री होना है कि हो गया गलती, फिर नहीं करेंगे। ऐसी एग्रीमेंट प्रेयर को परमेश्वर देखिए सुनता है, शीघ्र ही जवाब देता है। उसी तरह भजन संहिता 133वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो कुछ इस रीति से लिखा गया है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। क्या ही भली और मनोहर बात है। क्या है वो बात? कि आपस में भाई मिले। आज के दिन एक ही घर में रहते हैं, लेकिन एक ही बात में या एक ही चीज में वो देखिए सहमत नहीं होते। मतलब मिले, हर लोग हर जन मिल के कर पाए, जो कुछ भी बातें हो रही है मिलकर वो परमेश्वर के सामने प्रकट करे। हो सकता है कि बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन परमेश्वर के सन्निधि में उनकी जरूरतों को पूरा करे, या छोटा भाई बड़े भाई की, या बहन की बातें नहीं समझ पा रहे, या पति पत्नी की, या पत्नी पति के बारे में नहीं समझ पा रहे, लेकिन मिलना भली बात है। मतलब उसमें से भलाई बाहर आएगी। हम सोचते हैं भलाई हो क्यों नहीं रहे, हमको भले चीजें क्यों नहीं मिल रहे, जो भी हम कर रहे हैं उसमें लॉस क्यों हो रहा है, कितना व्यापार हम कर रहे हैं उसमें प्रतिफल अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, भला क्यों नहीं हो रहा है। हम सोचते हैं पहले हमको मिलना है। कंपनी में अगर काम कर रहे हैं सबसे एकत्रित होकर हमको देखिए काम करना है, तो उसमें हमको भलाई बाहर दिखेगी, मनोहर चीजें बाहर आएगी। लेकिन हम लोग अगर मिले नहीं है, सब तेरा काम तू, मेरा काम मैं, सब लोग अलग अलग करेंगे, तो क्या होगा? आखिर में जब साथ में आएंगे तो वो अलग या बिगड़ी भी चीज होगी। लेकिन जब मिलकर करेंगे, जानेंगे एक दूसरे को, देखिए तब जब चीजें मिलेंगे, सब लोग एक हो जाएंगे, तो काम भी देखिए भला होगा, काम भी देखिए मनोहर होगा। और बात क्या है? भली और मनोहर बात करके वचन कह रहा है। और वचन जब कहता है तो देखिए हमारे अच्छाई के लिए कहता है। वचन जब हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया है, हमारे भलाई के लिए, हमारे आशीष के लिए, हमारे उन्नति के लिए, हमको गिराने के लिए नहीं। उनकी कल्पनाएं हमारे उन्नति के लिए ही है, हमारे भविष्य अच्छे होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। उसी तरह अगर हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 18वां अध्याय 20वां वचन, इस रीति से लिखा गया है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, अलग नहीं, इकट्ठे होने चाहिए। देखिए जैसे 2-3 लकड़ियां लेकर मिल के जब जलाते हैं, तो एक बुझने आया तो दूसरा उसको फिर जला देता है, तीसरा अगर दोनों बुझ गए तो तीसरे की आग थोड़ी भी लग गई तो फिर से जलने लगता है। तो एकत्रित, इकट्ठा हो जाए। हम लोग भले साथ में है ऐसा लगते हैं, एक ही बिल्डिंग में है ऐसा लगते हैं, हम लोग एक ही काम में, एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं ऐसा लगते हैं, लेकिन इकट्ठा नहीं हो पा रहे। लेकिन जब इकट्ठा होंगे हम लोग एक मन से और एक चीज पर चित्त लगाकर जब प्रार्थना करेंगे, चीजें देखिए जल्दी होना शुरू हो जाएगी। और वचन कह रहा है वहां पे मैं रहूंगा। वचन कह रहा है परमेश्वर वहां पे उधर आएंगे, हमारे बीच में आएंगे। मतलब जब बीच में आएंगे तो देखिए परमेश्वर सभी को इक्वली आशीष देंगे, सबको एक समान प्रेम करते, एक समान वो आशीषित करेंगे। ऐसा मत सोचिए अरे मैं हम लोग तो इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसके जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे लिए कब करूंगा, मेरे बच्चों के लिए कब करूंगा, ऐसा मत सोचिए। पहला उनके लिए आप कर दीजिए, परमेश्वर देखिए उससे भी बड़ी नौकरी आपके लिए तैयार करेगा। परमेश्वर उनसे भी पहले आपको नौकरी देगा। लेकिन जब आप एक मन से उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जरूर एक चीज के लिए प्रार्थना कीजिए, जरूर परमेश्वर की इच्छा को जानकर प्रार्थना कीजिए जरूर। परमेश्वर कह रहा है एक नाम से, जहाँ पे उनके नाम से इकट्ठा होंगे वहां पे वो होगा, और जहाँ पे वो है वहां पे खुशी क्या है? खुशी की भरपूरी है। वचन कहता है जहाँ पे वो है चंगाइया ही चंगाइया है। जहाँ पे यीशु मसीह है वहां पे देखिए स्वतंत्रता है, वहां पे छुटकारा है, वहां पे रिहाई है। वचन कहता है तो हम लोग उनको पुकारते हैं, आते क्यों नहीं? परमेश्वर मेरा काम वैसे क्या वैसे ही बिगड़ा है, वो कब बनेगा, कब अच्छा होगा, हम लोग सोचते हैं। लेकिन हम लोग इकट्ठा हो जाए यीशु के नाम से, जब इकट्ठा हो जाएंगे तो देखिए वो
उतर आएगा, और जो उतर आया तो बिगड़ी हुए काम में हमारे लिए अच्छी बन जाएंगी, हमारे लिए करेक्ट हो जाएगी, वो सीधी हो जाएगी। टूटी हुई चीजें सब देखिए बनती जाएगी, टूटी हुई परिवार क्या होगा, जुड़ता जाएगा। जो गिर गए वो सारी चीजें देखिए जुड़ते जाएंगे। वो परमेश्वर हमारे लिए बढ़ाते जाएगा, वो परमेश्वर हमारे लिए आशीष देता जाएगा। लेकिन हमको इकट्ठा होना है, हमको ये छोटा सा काम करना है। लेकिन ये छोटा काम कईयों को देखिए बड़ा काम लगता है, वो नहीं कर पाते। दुनिया के सब कोने में घूम के आ जाते, लेकिन घर पे लोगों से एकत्रित नहीं हो पाते, किधर भी जाते वहां पे एक नहीं हो पाते। परमेश्वर चाहता है, उनका वचन बताता है हम लोग एकता से प्रार्थना करें, हम लोग एक होकर प्रार्थना करें। कहाँ पे भी हम जाए, एक दूसरे की भाषा ना समझते शायद, लेकिन एक दूसरे के मनों को नहीं समझते, लेकिन हम लोग एकत्रित हो जाए, हम लोग एक दूसरे के चीजों को हम लोग देखिए प्रकट करें, परमेश्वर के सामने रखे। परमेश्वर वो कार्य करेगा, परमेश्वर उसका जवाब देगा, परमेश्वर वो कार्य करेगा। हमको डरना नहीं, हमको देखिए इस जगत से डरना नहीं, क्योंकि ये जगत परमेश्वर के कंट्रोल में है। परमेश्वर जब चाहे वो जो राज्य कर रहे हैं उनके हाथ से छीन सकता है। परमेश्वर के हाथ में देखिए उनके जीवन का श्वास है, उनका अधिकार परमेश्वर के हाथ में। यीशु मसीह के हाथ में देखिए आसमां और इस जमीन की अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है। वो पृथ्वी या वो देखिए नरक है या वो आसमान है, नरक भी देखिए उसके सामने थरथराता है, पहाड़ भी यीशु मसीह के सामने पिघल जाते हैं। परमेश्वर ऐसा अद्भुत कार्य करता है परमेश्वर, और परमेश्वर खुद हमारे बीच में उतराना चाहता है। लेकिन प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, परमेश्वर के दासों और दासियों, हमको देखिए इकट्ठा होना है, यीशु के नाम से इकट्ठा होना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उतर आए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे बीच में उतर आए, क्योंकि यीशु मसीह वो हमारे लिए अद्भुत कार्य करे। क्योंकि यीशु मसीह आए तो देखिए ऐसा बदलाव होगा जो पहले कभी हुआ नहीं था। परमेश्वर हमारे लिए वचन जब बताता है, उस वचनों को अगर हमको सहमत होकर जब हम प्रार्थना करेंगे, उस सहमति में देखिए सामर्थ्य है, उस सहमति में देखिए शक्ति है, उस सहमति में देखिए हमारे लिए कुछ और भी बड़ी चीजें हैं जो हम लोग 10 दिन में नहीं कर पा रहे या 10 साल में नहीं हो रहा है, वो हमारे लिए 10 मिनटों में हो जाएगा। लेकिन हमको उस सहमति से आगे बढ़ना है, इकट्ठा होकर हमको प्रार्थना करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको प्रार्थना करना है। उसी तरह यूहन्ना रचित पहला पत्री अध्याय 5 वचन 8 पढ़ेंगे तो इस रीति से वहां पे लिखा गया है, और जो गवाही देने वाले 3 है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। ये तीनों एक ही बात पर सहमत है, इनकी गवाही एक समान है। आज के दिन कई लोग गवाही देते हैं पानी 5 बजे आया था, दूसरा बोलता है 5 मिनट कम 5 को आया था। कई लोग बोलते हैं वो लोग जो चोर आया था वो चोर आया था 7 बजे, दूसरे लोग बोलते हैं नहीं 5 कम 7 को आया था, 5 बज के देखिए 5 मिनट और बचा था, 7 के पहले ही आ गया। कोई बोलते हैं 7 बजे के बाद आया। उनकी गवाही या उनका देखना देखिए सहमत नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आत्मा, पानी और लहू सहमत है। हम देखते हैं आत्मा में क्या है, जीवन है, पानी में क्या है, जीवन है, हम देखते हैं लहू में क्या है, जीवन है। तीनों भी एक हो गए। आज के दिन हमारे अंदर भी वो जीवन है। हम कोई इंसान को देखेंगे उनके अंदर आत्मा नहीं है तो मनुष्य क्या है, मरा हुआ मुर्दा है वो। लेकिन आत्मा है करके आज के दिन हम लोग जीवित है, बोल पा रहे, चल पा रहे, हम लोग देखिए दूसरों के बारे में सोच पा रहे, क्योंकि आत्मा हमारे अंदर है। हमारे अंदर आत्मा है जो प्रार्थना कराता है। और ये आत्मा ही नहीं, पानी भी हमारे अंदर है। किसी को पूछेंगे हाँ मनुष्य के अंदर कितना पानी है, 70% से ज्यादा पानी मनुष्य के अंदर है। इस भूमि में भी 70% से ज्यादा पानी से ही ये भूमि भरी हुई है। इस हम देखते हैं जगत में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या है, इस अर्थ में क्या है, 70% वाटर है। तो उस वाटर में भी जीवन है। उसी तरह हम देखते हैं लहू में भी जीवन है, और लहू हमारे अंदर है। और लहू कम हो गया तो देखिए हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। मनुष्य के बहुत सारे अवयव जो है काम करना, ऑर्गन्स जो है काम करना बंद कर देंगे। वो मनुष्य देखिए मर सकता है, क्योंकि लहू की जरूरत है। परमेश्वर ने लहू तैयार किया। बच्चा जन्म लेते ही कोई कहेगा नहीं मुझे मैं इतना लीटर इसके लिए मैं ब्लड लेके आता हूँ। अगर उसमें कुछ कमियां है तो होगा, लेकिन मेजोरिटी क्या हम देखते हैं कि लहू परमेश्वर ऑलरेडी उनके लिए रख दिया। कई लोग बोलते हैं हवा खत्म हो रहा है, पानी खत्म होगा 2040 में, लेकिन देखिए परमेश्वर ने एक समय निर्णय किया, और जो परमेश्वर बनाता है उसका
अंत नहीं होता। मनुष्य को भी देखिए अनंत जीवन में परमेश्वर ले जाना चाहते हैं। पानी कितना हम लोग पी रहे हैं, कितना बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पानी और बरसा रहा है। हम लोग देखिए लहू को कितना खराब कर रहे हैं, कई लोग ड्रग्स में, कई लोग सिगरेट्स में, कई लोग दारू पीकर उनके जीवन को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर देखिए फिर से वो लहू को दे रहा है, वो पानी को दे रहा है। वो पोल्यूशन होकर देखिए हवा कितने लोग खराब कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर फिर से ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। वो हवा परमेश्वर दे रहा है, वो आत्मा से हमको भर रहा है ताकि हम लोग देखिए जीवित रहे। परमेश्वर हमको अनंत जीवन देना चाहता है। और ये तीन चीजें देखिए सहमत है, आत्मा, पानी और लहू। हमको भी सहमत होना है, हमारे दोस्तों से, हमारे प्रार्थना जो प्रेयर वॉरियर्स है उनके साथ सहमत होना है। हमको मिलकर प्रार्थना करना है, एग्री होकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। एक आखिरी वचन हम लोग पढ़कर समाप्त करेंगे जो है रोमियो की पत्री अध्याय 7 वचन 16 में। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था बली है। हम देखते हैं व्यवस्था बली है, हमको उसके ऊपर एग्री होना है, हमको परमेश्वर के वचन पे एग्री होना है। हम वचन सुनते हैं, हम बोलते हैं अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर एग्री होना है। सच परमेश्वर तूने अब्राहम को वो 100 साल होने के बाद भी बच्चा दिया, हमको एग्री होना है, हमको सहमत होना है। हम देखते हैं वो आयुब जितनी बीमारियां या जितने कष्ट इस जगत में, सारे कष्टों का बाप वो बना, फिर भी परमेश्वर ने उसको बाहर लाया। तो हमको विश्वास करना है, उसी तरह एग्री करना है कि परमेश्वर उसको छुड़ा सकता है, मुझे भी छुड़ा सकता है। परमेश्वर तो अब्राहम को दे सकता है पुत्र उस उम्र में, तो आज के दिन तो भी मेरे लिए देखिए वो बीज दे सकता है, गर्भफल दे सकता है। हमको विश्वास करना है, सहमत करना है, सहमत होना है, प्रार्थना करना है। उसको चंगाई दे सकता है, तो मुझे भी ये कैंसर से चंगाई मिलेगी, मुझे भी ये ट्यूमर से चंगाई मिलेगी। हमको विश्वास करना है, मुझे भी ये बीमारी से चंगाई मिलेगी, ये मुझे देखिए ये HIV से चंगाई मिलेगी करके है। जो कोई विश्वास करेगा परमेश्वर से चंगाई देगा। कितनी सारी बीमारियां जिनका नाम भी नहीं है, परमेश्वर उससे भी छुड़ाएगा। ये लकवे के बीमारी से, पैरालाइज होने वालों से भी, पैरालाइज हो गए उनको भी परमेश्वर छुड़ाएगा, क्योंकि आयुब को छुड़ा सकता है परमेश्वर, तो आपको भी छुड़ा सकता है। उस दिन 10 लोग आए थे यीशु मसीह के पास, जो देखिए जिनको कुष्ठ रोग हुआ था, कोढ़ी थे, वो फिर भी आए। परमेश्वर जानता है उसमें से 9 लोग फिर रिटर्न नहीं आएंगे, लेकिन परमेश्वर ने एक ही साथ सबको चंगा किया। तो वो परमेश्वर जानता है, फिर भी सभी को चंगाई देता है। जो नहीं आएंगे कहते हैं उसको भी परमेश्वर चंगाई देता है, लेकिन वचन कहता है कि हम लोग केवल चंगाई लेने वाले नहीं, हम लोग फिर आकर अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले बने। हम लोग देखिए कोई भली चीजों के लिए, अच्छी चीजों के लिए आकर लेके भाग गए, तो उसमें परमेश्वर का कुछ नष्ट नहीं। परमेश्वर भरपूरी है, उसमें भरपूरी है, वो देता रहेगा, वो सप्लाई करता रहेगा। लेकिन अगर हम लोग ये सप्लाई दिया, जिसने हमको चंगाई दी, जिसने हमको बचाया, जिसने हमें संभाला, उसको भूल कर जाएंगे, तो देखिए अनंत जीवन को हम खो देंगे। उसके लिए हम लोग को देखिए उनको भूलना नहीं, उनको याद करना है, उनके करीब, यीशु मसीह के करीब हमको आना है। तो परमेश्वर देखिए वचन के साथ आज के दिन हम सबको बता रहा है, उनका वचन हमारे सामने प्रकट हुआ है कि हम लोग एग्री होकर प्रार्थना करें, हम लोग एक मन से प्रार्थना करें। हम लोग देखिए जब ऐसी प्रार्थना करेंगे तो 10,000 लोग 2 लोग को भगा, 2 लोग 10,000 को भगा सकते। इतनी सामर्थ परमेश्वर देगा। मतलब 50,000, कितने सारी बीमारियां, कितने सारे दुख है, कितने सारे रुकावटें हैं। यीशु मसीह देखिए केवल आप 2 लोग भी जुड़ गए तो 10,000 परेशानी दूर हो गए। आप लोग 3 लोग जुड़ गए, लाखों परेशानियां, बीमारी आपसे दूर हो जाएगी। उसके लिए एक मन हो जाए प्रिय परमेश्वर के दास और दासी, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, परमेश्वर के प्यारो, आप एक हो जाए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए और देखिए जवाब शीघ्र आएगा, जल्द से आपके बीच में वो आएगा। कुछ भी क्यों ना रहे, परमेश्वर आपको बचाएगा। आप सोचते हैं ये हमारे लिए लिवर खराब हो गया, लंग्स खराब हो गया है, हमारी किडनियां खराब हो गई, ये BP बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, सब चीजों का हल है यीशु मसीह के पास। पहले आप एग्री होकर प्रार्थना कीजिए, फिर सामर्थ को देखिए और जवाब को कितने जल्दी मिलता है देखिए, फिर आपको पता चलेगा ये एग्रीमेंट प्रेयर की सामर्थ को। आप अपने आंखों को बंद कर ले, हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। आज के दिन प्रिय जन, आपके प्रिय बेटे बेटियां जितनों ने वचन सुना, सभी को आप आशीष दीजिए परमेश्वर। सब में आपकी आत्मा रहे, पवित्र आत्मा, एक मन से प्रार्थना कर पाए।
आपके वचन के अनुसार वो चल पाए, आपके वचन के अनुसार प्रार्थना कर पाए और आशीषों को, भलाइयों को परमेश्वर आपके पास से पा सके। परमेश्वर, जो इतने दिन से डिले हो रहा था, देरी हो रही थी, सब चीज़ें उनके कदमों के पास आ जाए। कारण क्या है? वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं, आपके वचन को सुनकर कर पाते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो आप उनकी सहायता करते हो। आप उनकी सहायता कर रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने बीमार हैं उनको छूइए, चंगाई दीजिए। जिनको नौकरियां नहीं है, नौकरियां दीजिए, आप ही ब्लेस कीजिए। और जो उनकी फैमिली टूट गई, उनके फैमिली को एक कीजिए ताकि वो एक होकर प्रार्थना करें। जितने भाइयों में झगड़ा है, बहनों में झगड़ा है, दोस्तों में झगड़ा है, दुश्मनों में झगड़ा है, आसपास पड़ोसियों से झगड़ा है, सबके परमेश्वर मनों को जोड़ दे ताकि वो एग्री होकर प्रार्थना करें। आप ही सहमत कीजिए परमेश्वर, झगड़े दूर हो जाए, ये टूटना दूर हो जाए, सब लोग मेल मिलाप से प्रार्थना करें, कलीसिया जुड़ जाए परमेश्वर, सेवक जुड़ जाए परमेश्वर, सब लोग एक होकर प्रार्थना करें। देश में शांति दीजिए आप परमेश्वर, सभी को संभाले रखिए। सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारी पहली रविवार की आराधना सभा हर रविवार 10 बजे लोनावाला में, हर रविवार 10:30 बजे लोनावाला में होता है। अगर आप लोनावाला, कोपोली, खंडाला या पिंपरी के आसपास रहते हैं तो ये आराधना हमारी तेलुगु और हिंदी में होती है। आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। आपको अगर किसी एड्रेस की ज़रूरत है, आप हमको 9819533763 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी दूसरी आराधना सभा हर रविवार 5 बजे से शाम को नेरुल, नवी मुंबई में होती है। ये सभा हिंदी और तेलुगु में होता है। अगर आप आना चाहेंगे, आप नवी मुंबई या मुंबई में रहते हैं, तो आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर, ताकि हम लोग आपको मार्ग, लोकेशन आपको भेज सके। हमारी तीसरी आराधना रविवार की हर रविवार 8 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन गूगल मीट में होता है। आपको अगर लिंक चाहिए, आप कोई भी जगह पे रहे, आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।